Hi everyone, class 10th Alchemy of Nature explained in हिंदी एंड मराठी। आज हम क्लास 10th का अल्कीमी ऑफ नेचर ये लेसन पढ़ने वाले हैं। To see a world in a grain of sand and a heaven in a wildflower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. This lines are written by विलियम ब्लेक। ये लाइन्स किसने लिखी है? विलियम ब्लेक ने लिखी है। Sometimes as tiny as a grain of sand can spark off an idea or imagination of a huge significance to the world. One can witness and experience the beauty of heaven in something as small as wildflower and derive joy forever. Only one should have eyes and time to see it. एक छोटा सा grain of sand, एक छोटी सा कण बोल सकते हो, या छोटा सा ग्रेन जितनी मिट्टी या सैंड, वो भी क्या कर सकती है? बहुत बड़े चेंजेस हमारे ज़िंदगी में ला सकती है। क्योंकि अगर हम नेचर को देखें तो उसमें अगर हम इमेजिन करें, नेचर को देखें, तो एक छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी तबाही या अच्छाई भी ला सकती है। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज कर सकती है। इन्फिनिटी इज़ एंडलेस स्पेस बट योर स्मॉल पाम कैन होल्ड द डेस्टिनी ऑफ अर्थ थ्रू योर एफर्ट्स। इन्फिनिटी तो एंडलेस है, लेकिन क्या है, तुम्हारी छोटी सी मुट्ठी में भी तुम क्या कर सकते हो? बहुत सारी, तुम्हारी छोटी सी मुट्ठी में इतना दम होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। इटर्निटी इज़ एंडलेस टाइम बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ यू कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर। एक छोटा, बस थोड़ा सा टाइम अगर आप देते हो किसी चीज़ को, तो वो बहुत बड़े बड़े चेंजेस तुम्हारी लाइफ में ला सकते हैं। ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। ओके, विल स्टार्ट विद द लेसन। We instinctively turn the outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures, nature fulfills and motivates, nature whispers and commands. अभी भी इंस्टिंक्टिवली टर्न द आउटडोर एक्टिविटीज़, इंस्टिंक्टिवली का मतलब क्या है? इंस्टिंक्टिवली का मतलब क्या है की ईजीली बोल सकते हो, वेरी ईजीली, सहजपणे म्हणू शकता कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज़, वो तुम बहुत ईजीली आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहांसिंग योर वेलबींग। आप नेचर से के साथ कनेक्ट हो सकते हो एज वेल एज आउटडोर एक्टिविटी से बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हो। नेचर सूट्स एंड नर्चर्स, नेचर फुलफिल्स एंड मोटिव्स। नेचर क्या करती है? एक सूट्स का मतलब क्या है? जेंटल काम। ओके, नेचर नर्चर भी करती है। नेचर चाहे तो बहुत सारी चीज़ें हम अगर चाहे तो नेचर में बहुत सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिव्स। अभी नेचर क्या है? नेचर हमारी हर ज़रूरतें पूरी करता है एज वेल एज हमें क्या करता है? मोटिवेट भी करता है। नेचर विस्पर्स एंड नेचर कमांड। नेचर क्या करता है? विस्पर भी करता है, बोलता भी है, और कमांड भी करता है। आर यू लिसनिंग? क्या तुम सुन रहे हो? When I do, it leaves me in a complete awe. अभी क्या है कि जब मैं ये सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ कि नेचर बहुत, अगर हम चाहे तो नेचर में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज नेचर क्या करती है? कमांड भी करती है, मोटिवेट भी करती है, और हमारी ज़रूरतों को भी क्या करती है? पूरा करती है। और जब मैं ये सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो कम्प्लीटली मैं क्या हो जाता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ों के बारे में सोचने लगता हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगता है ये सब चीज़ों का। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, बिग, ब्राइट एंड टेंडर. Through the day it smiles with the sun and dances with the wind. But as evening approaches, it starts wilting. The morning after, it withers completely, and by evening it falls and becomes one with the earth again. The flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. What if we too lived our life, however short, to its fullest? अभी अगर हिबिस्कस प्लांट देखोगे, हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है, इसे शू फ्लावर या जासवंत भी कहा जाता है। अगर ये फूल देखोगे तो मोस्टली ये सबके घर में फूल होता है, भगवान को चढ़ाते हैं हम लोग। तो अगर आपने देखा होगा तो
क्या होता है, ये सुबह सुबह ब्लूम करता है, खिल जाता है और दिन भर बहुत अच्छे से वो रहता है। और एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही सनसेट हो जाता है, सनसेट 5-6 बजने लगते हैं या इवनिंग टाइम होने लगता है, तो क्या होता है, मुरझाने लगता है और एट दी जैसे ही सनसेट हो जाता है वो मर जाता है, इट डाइज एंड फॉल्स डाउन। तो उसी तरीके से ये क्या है कि जो हिबिस्कस फ्लावर है वो एक दिन के लिए ही अपनी ज़िंदगी जीता है। उसकी ज़िंदगी कितने दिन की होती है, सिर्फ एक दिन की ही होती है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी पूरी अच्छी तरीके से, बहुत छोटी सी लाइफ है, एक दिन का मतलब बहुत छोटा सा दिन है, मीन्स बहुत कम टाइम है, शॉर्ट टाइम है, लेकिन अब वो अपनी लाइफ पूरी तरीके से जीता है। We went to a rocky beach and saw the spread of majestic ocean and the rocks alongside, carved and sculpted and shaped by the water. Water is so gentle, hearts rock so hard, yet as the water flows over it every day, for years the rocks gives in. It takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small. Yet if we persist. अभी क्या है कि अगर देखो, अगर तुम रॉकी बीच पे कभी जाओगे, जैसे समुद्र किनारे जहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वहाँ अगर जाओगे तो आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो लहरें होती है वो जब आके हिट करती है रॉक्स पे, पत्थरों पे हिट करती है, तो क्या होता है कि पत्थर तो क्या होता है कि अगर आप देखते हो कि जब लहरें आके हिट होती है रॉक्स पे, तो वो अपने आप रॉक्स क्या होते हैं, अपने शेप चेंज करने लगते हैं। टीयर उसे झीज होणे कहते हैं, मराठी में उसे झिजणे कहते हैं की एखाद्या वस्तूची झीज होणे, तो उसे TEAR कहा जाता है इंग्लिश में। इट टेक्स द शेप दैट वाटर कमांड्स। तो क्या होता है, जब भी ये लहरें आके हिट करती है किस पे, रॉक्स पे, तो रॉक्स अपने आप क्या होने लगते हैं, टीयर होने लगते हैं, उसका शेप चेंज होने लगता है। इवन दो व्हेन यू सी, जब आप देखते हो कि वाटर कितना सॉफ्ट है, जेंटल है, लेकिन वो जब क्या करता है, सॉफ्ट और जेंटल होने के बाद भी रॉक्स कितने हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, तभी भी वो क्या करता है, पानी अपने हिसाब से रॉक्स का जो शेप है वो क्या करने लगता है, चेंज करने लगता है। उसी तरीके से क्या है कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो कितने भी हार्ड लगे, कितने भी प्रॉब्लमेटिक लगे और कितने भी ह्यूज लगे, लेकिन वक्त के साथ क्या होता है कि वो सॉल्व हो ही जाते हैं। We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. अगर आप देखोगे कि we saw small bits of grass, जो छोटे छोटे ग्रास होते हैं, रूट्स होते हैं, अगर देखोगे कि आप अपने घर के साइड में कभी भी बड़े पेड़ लगाने नहीं देते हमारे मम्मी पापा, है ना, मोस्टली वो बड़े पेड़ लगाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि रूट्स क्या है, बहुत अंदर तक जाते हैं और जो बिल्डिंग्स होती है अगर उसमें क्रैक्स आ जाती है रूट्स के वजह से, तो इवन दो जो कंक्रीट का कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, लेकिन ये स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास की वजह से हो सकता है या ये रूट्स की वजह से क्या हो सकता है, उसमें क्रैक्स पड़ ही जाते हैं। तो हमें जितना भी कोई भी चीज़ें कितनी भी इम्पॉसिबल दिखे, लेकिन क्या है कि उसके लिए कुछ ना कुछ, भले ही इम्पॉसिबल हो कोई चीज़, लेकिन कुछ ना कुछ हमें उसके लिए पॉसिबल करने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। बिकॉज ऑलवेज वी से हम हमेशा बोलते हैं, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। पॉसिबल खुद ही क्या कहता है, आई एम पॉसिबल। वी सॉ अ ट्री bare of leaves in a cold winter months. We thought its chapter was over. हमने क्या देखा, एक बेर ट्री देखा, जो पेड़, ऐसा पेड़ देखा जिसमें बिल्कुल भी पत्ते नहीं थे। कब देखा था? कोल्ड विंटर में। और हमने क्या सोचा था कि हो गया, अभी ये मर जाएगा, मे बी इट्स चैप्टर वॉज ओवर। चैप्टर वॉज ओवर का मतलब डेड हो गया, ये मर जाएगा, ये पेड़ मर जाएगा, ऐसे लगा था। बट 3 months पास, स्प्रिंग सेट इन एंड ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मेजेस्टी वंस अगेन। लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद जैसे ही स्प्रिंग सीजन आया, तो वापस ट्री में जो वो पेड़ था उसमें पूरे तरीके से हरियाली छाई हुई थी, क्योंकि वो पेड़ पूरी तरीके से हरा भरा हो चुका था। फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ। वॉट इफ वी टू हैड अ कन्विक्शन दैट however difficult things are right now, it will not remain so forever. उसी तरीके से हमारी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो क्या होता है, वक्त के साथ हर चीज़ क्या, हर
हर चीज़ का हल मिल ही जाता है, हर प्रॉब्लम का हल मिल ही जाता है। और हमें अभी चीज़ें बहुत टफ क्यों ना लगे, लेकिन वक्त के साथ वो क्या हो जाती है, सॉल्ट आउट हो ही जाती है। रिमेंबर दिस टू शैल पास, और ये वक्त क्या है, ये जो कठिन समय है वो भी क्या हो जाएगा, पास हो ही जाएगा। We saw an army of ants. We saw an army of ants lodging a fly which was at least 10 times the ant size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on the frail feelers, and carried it to quite a distance. The teamwork had perseverance were impressive. What if we too are consistent, organized, focused? Spread spider webs are delicate, yet very strong. A rainbow colors the entire sky. Oysters take a grain of sand. They open up with a pearl. Innumerable stars shine across the infinite sky. Cloud takes a new shape with every passing moment. A wind makes trees dance with unhindered passion. Water without hint of ego changes its forms according to the decades of a sun and the wind. When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, and we experience the alchemy of the nature, we touch it and become a gold ourselves. अभी क्या है कि अगर आपने कभी देखा होगा कि एंड्स को दी आर्मी ऑफ एंड्स कहा जाता है, एक साथ जो बहुत सारी एंड्स होती है उसे क्या कहा जाता है, आर्मी ऑफ एंड्स। लजिंग अ फ्लाई, और एक हाथ मक्खी होगी जो मर चुकी है, तो ये एंड्स क्या कर रहे हैं, उसे लेके जा रहे हैं। लजिंग का मतलब क्या है, पुलिंग विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, क्योंकि एंड बहुत छोटे होते हैं और फ्लाई थोड़ी बड़ी होती है उनसे, तो लिटिल बिट वो क्या होती है, डिफ़िकल्ट होता है उनको कैरी करना। और वो ये फ्लाई एटलीस्ट 10 टाइम्स एंड के साइज से बड़ी होती है। तो द एंट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाई। एंट क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइज करते हैं खुद को, एक आर्मी जैसे बन जाते हैं। जिस तरीके से सोल्जर्स हमारे काम करते हैं उस तरीके से ये एंड्स काम करते हैं, और वो फ्लाई को लिफ्ट करके लेके जाते हैं। फ्लाई फिलर्स का मतलब है वीक लेग्स। लिफ्टेड इट ऑन फ्रेल फिलर्स एंड कैरीड इट क्वाइट अ डिस्टेंस। और क्या करते हैं कि भले ही वो बहुत नाजुक से होंगे, जो एंट है बहुत कमज़ोर होते हैं दिखने में, लेकिन क्या करते हैं, वो हार नहीं मानते और वो एंट को लेके ही जाते हैं। द टीम वर्क एंड प्रिजर्वेंस पर इम्प्रेसिव, और उनका जो टीम वर्क होता है, जिस तरीके से वो एक साथ मिल के काम करते हैं, वो बहुत इम्प्रेसिव लगता है। वॉट इफ़ वी टू आर कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड। अगर उसी तरीके से, जिस तरीके से एंट अपना काम करते हैं, उसी तरीके से अगर हम भी हमारा काम करेंगे तो डेफिनेटली हमको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप 10th में हो और पढ़ाई रेगुलरली करते हो, डेफिनेटली उसका फल आपको आज नहीं कल मिलेगा ही। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट। जो स्पाइडर के वेब्स है वो डेलिकेट होते हैं येट वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर देखा जाए तो जब भी अगर आप उसमें वो जो वेब है उसको निकालने जाओगे तो डेफिनेटली लिटिल बिट आपको तकलीफ़ होगी ही, और इट लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक होगा। थोड़ा ना थोड़ा आपको उसके लिए मेहनत लेनी ही पड़ेगी। द रेनबो कलर्स आर लस द एंटायर स्काई। जो रेनबो है वो क्या करता है, पूरी स्काई को कलर कर देता है। ओइस्टर का मतलब क्या है, जो से ये कहा जाता है, शिंपले कहा जाता है, मराठी में उसे शिंपले कहा जाता है। उसमें अगर एक भी ग्रेन सैंड का अगर चला जाए तो वो क्या बन जाता है, पर्ल बन जाता है। इन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई। क्लाउड्स टेक द शेप्स विद पासिंग। क्लाउड्स क्या करते हैं, अपने शेप को चेंज करते ही रहते हैं। दी विंड मेक्स ट्रीज डांस, और विंड क्या करती है, ट्रीज को डांस करने लगाती है। विद अनहिंडर्ड पैशन। अनहिंडर्ड का मतलब विदाउट डिस्टर्बेंस। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स डिकेट्स ऑफ सन एंड रेन। उसी तरीके से अगर वाटर को देखा जाए, ठंडी में बर्फ़ बन जाता है, टाइम के हिसाब से वो चेंजेस लाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, कभी सॉलिड फॉर्म में होता है। When we see a caterpillar turn into a butterfly, जब हम देखते हैं कि एक कैटरपिलर किस में चेंज हो जाता है, बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट, और फ्लावर किस में बदल जाता है, फ्रूट में बदल जाता है। वी एक्सपीरियंस द अल्कीमी ऑफ नेचर, तो हम तब क्या देखते हैं, अल्कीमी जो
एक नेचर का चमत्कार है, वो हमें देखने मिलता है। वी टच इट एंड बिकम आवर गोल्ड आवर सेल्फ, और हम इसे देख के खुद ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और हमें बहुत अमेजिंग लगती है ये सब चीज़ें। द राइटर ऑफ दिस लेसन इज़ रक्षा भरदिया। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।